आदाब, नमस्कार। मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। राजस्व विभाग में अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल हुआ है। आपको बता दें कि 90 सीओ का तबादला हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। इन्हीं सब संदर्भ में हम बात करेंगे। मेरे साथ सहयोगी उस्मा, बहुत बहुत स्वागत है उस्मा। उस्मा, क्या कहिएगा, 90 सीओ का तबादला हुआ, इसके पीछे का क्या मंशा सरकार का? देखिए हजरा, सरकार जो है इस पर ये क्या कह रही है। सरकार का कहना यहाँ पे ये है कि ये जो है प्रशासनिक व्यवस्था को जो है मजबूत करने के लिए ये सारे जो है तबादले जो है फेरबदल जो है वो किए गए हैं। लेकिन जनता का सवाल यहाँ पे आखिर है कि एक साथ 90 सीओ का तबादला क्यों करना पड़ा, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या सभी अधिकारी जो है एक ही समय पे अनुपयोगी हो गए थे, या फिर ये जो जमीन का मामला है, दाखिल खारिज, परिमार्जन, अतिक्रमण और जो भू अर्जन से जुड़ी जितनी भी वो शिकायतों का जो कारण है कि इसकी वजह से ये फैसला लिया गया है? सरकार को यहाँ पे जो है साफ साफ ये बात बताना चाहिए कि तबादले का आधार जो है वो क्या है और किन मानकों पर ये जो है निर्णय लिया गया। और सबसे ज्यादा फर्क तो यहाँ पे आम जनता को ही पड़ रहा है। जरा जी, सीओ कार्यालय मतलब वो जगह है जहाँ पे किसान, गरीब, भूमिहीन और आम लोग जो है अपनी ज़मीन से जुड़े जो काम है उसको लेकर के वहाँ पे आते हैं। और दाखिल खारिज, लगान, रसीद, परिमार्जन, जातीय आवासीय प्रमाण पत्र, जो भी चीज़ें होती हैं मतलब इन मामलों को लेकर लोग महीनों जो है वहाँ पे चक्कर लगाते हैं। जब बार बार अधिकारी बदलते हैं तो फाइलें कहीं ना कहीं लटक जाती है और जनता को परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे राजस्व विभाग को लेकर जो लगातार जो शिकायतें आती रहती है, वो ज़मीन से जुड़े जितने भी मामले हैं, जैसे कि रिश्वत हो गया, बिचौलियों का दखल हो गया, दाखिल खारिज में देरी हो गई, ऑनलाइन व्यवस्था के बावजूद जो है फाइलों का अटकना, ये सारे मुद्दे जो है लंबे समय से उठते रहे हैं। और सवाल अब यही है कि आखिर भ्रष्टाचार की शिकायतें थी तो केवल तबादला क्यों? क्या किसी अधिकारी पर मतलब कार्रवाई हुई है? क्या हुआ है? नहीं हुआ है? मतलब क्या जांच हुई है? जनता यहाँ पे जानना चाहती है कि समस्याओं का समाधान हुआ है या सिर्फ यहाँ पे कुर्सियां बदली गई है। कुर्सियां बदली गई है लेकिन समस्याओं का समाधान मुझे भी नहीं लग रहा है और जनता को भी यही लग रहा है कि नहीं हुई है। अच्छा, क्या लगता है कि ये ट्रांसफर से क्या व्यवस्था में सुधार आएगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं मानती हूँ कि इससे होगा। मतलब सिर्फ तबादला कोई अस्थायी समाधान है? असरा, आप खुद बताइए। अगर सिस्टम में पारदर्शिता नहीं आएगी और जवाबदेही यहाँ पे तय नहीं होगी और काम की जो नियमित समीक्षा अगर नहीं होती है तो अधिकारी बदलने से समस्या वहीं के वहीं खड़ी रह जाएगी, कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। सरकार को ये बताना ही होगा कि तबादले के साथ साथ कौन से सुधारात्मक जो है कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार से सीधा यहाँ पर मतलब सवाल है कि 90 सीओ के तबादले की जरूरत आखिर क्यों पड़ी आपको? क्या कोई प्रदर्शन मतलब कोई रिपोर्ट खराब थी? क्या किसी जिले में शिकायतों की जो है संख्या ज्यादा थी? क्या यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ, लापरवाही हुआ, या जनता की जो शिकायतें हैं उसके आधार पर यह फैसला यहाँ पे लिया गया है? या अगर हाँ तो पूरा रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक करनी चाहिए सरकार को, ताकि जनता को भी सच्चाई का पता चले, जनता भी जाने कि आखिर सच्चाई क्या है इनके पीछे, मतलब ये तबादले के पीछे का सच्चाई क्या है। अच्छा, भू अर्जन पदाधिकारी का जो ट्रांसफर, उसे आप कैसे देखती हैं? देखिए, भू अर्जन जो विभाग है उसको सीधे जो है वो किसान और ज़मीन से मालिक जो है उससे जुड़ा होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सड़क हो गया, पुल हो गया, उद्योग हो गया, सरकारी परियोजनाओं के लिए ज़मीन अधिग्रहण में मुआवजा वितरण की जो भी प्रक्रिया होती है, यहाँ पे मतलब पारदर्शिता बेहद यहाँ पर ज़रूरी है। और अगर अधिकारियों का तबादला किया गया है यहाँ पे तो सरकार को ये भी सरकार को बताना चाहिए कि क्या ये सामान्य प्रक्रिया है या किसी विशेष कारणों से यहाँ पे इन लोगों को तबादला किया गया। क्योंकि जनता का तो साफ मांग है कि पहला है जमीन से जुड़े कामों में समय पे हो, दूसरा है कि जो जितने भी आवेदन ऑनलाइन ट्रैकिंग हो, और तीसरा जो है सीओ कार्यालय में जो बिचौलिए है उस पर रोक लगे, और चौथा जो है भ्रष्टाचार की शिकायत पर जो है त्वरित वहां पर तुरंत कार्रवाई हो, और पांचवा जो है तबादले का जो पूरा आधार है उसको सार्वजनिक सरकार को करना चाहिए, ताकि लोगों का जो है वो भरोसा सरकार के ऊपर वापस आए। कि जब तक सरकार ये सारी कामें नहीं करेगी तब तक जनता का भरोसा कहीं से भी नहीं आएगा। अच्छा, विपक्ष तो सवाल उठाएगा है ना कि सरकार नाकाम है, मतलब राजस्व विभाग में, तभी तो वो ट्रांसफर कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, विपक्ष का तो काम ही है सवाल उठाना, लेकिन असली यहाँ पे मुद्दा जो राजनीति नहीं है नाजरा, मतलब जनता की सुविधा, यहाँ पर जनता की सुविधा के बारे में सोचना चाहिए। अगर इतने बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं तो सरकार को परिणाम भी दिखाना होगा, और आने वाले महीनों में ये भी दिखाना होगा कि दाखिलकारी जितने भी जो परिमार्जन होते हैं, भूमि विवाद के जो भी मामले होते हैं, उसमें सुधार आता है या नहीं आता है, या नहीं। यह सिर्फ 90 अधिकारियों के तबादले का मामला यहाँ पर नहीं है, ये सिर्फ बिहार की जो जमीन व्यवस्था है, किसानों के जो अधिकार हैं और आम लोगों की जो रोजमर्रा की जो समस्या से जुड़ा ये मुद्दा है।
जनता यहाँ पे जानना चाह रही है ना कि क्या ये कदम जो है क्या व्यवस्था को सुधारने के लिए उठाया गया है, या सिर्फ ये जो मतलब क्या कहते हैं वो जो प्रशासनिक औपचारिकता है, सरकार को मतलब पारदर्शिता के साथ साथ जवाब भी यहाँ पे देना चाहिए। ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि जमीन से जुड़े जो काम है बिना रिश्वत के हो, बिना देरी के हो, बिना भटकाव के हो, ये सारी मतलब असली सुशासन की जो पहचान यही से होती है। मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ सरकार से कि 90 सीओ को क्यों बदला गया, और अगर व्यवस्था यहाँ पे अगर खराब थी तो जिम्मेदार यहाँ पे कौन है? यही सवाल आज बिहार की जनता भी पूछ रही है। सवाल ये सारा पूछ रहा है कि मतलब इतने बड़े मतलब 90 सीओ का तबादला अचानक से कर दिया जाना, और सबसे बड़ा सवाल यही भी पूछ रहा है कि क्या मतलब ऐसा कुछ पता चला था, या अंचल तो हमेशा से भ्रष्टाचार के मामले में यहाँ पे बदनाम ही रहा है। एक मतलब सबसे भ्रष्ट जो मतलब ये कह सकते हैं ना विभाग, सबसे भ्रष्ट विभाग जो है बिहार का अंचल ही है। तो यहाँ पे अगर इस तरह के जो फैसले लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं जनता के मन में सवाल उठता है, हर किसी के मन में यहाँ पे सवाल उठता है। काफी परेशान रहती है जनता। देखिए सरकार से जनता की क्या मांगे है, कुछ चुनिंदा मांगे हैं कि हमारे जो टाइम, जितना भी हमें टाइम लगता है वो टाइम कम लगे, हमें अंचलों के चक्कर ना काटना पड़े, दाखिलकारी जो परिमार्जन होता है उसमें जो देरी होती है को जो अटका दिया जाता है उसमें टाइम ना लगे। ऑनलाइन होने के बावजूद जो है इन लोगों को जो है चक्कर काटने पड़ते हैं। तो जनता तो यही ना चाहती है, और ज्यादा जो जनता को परेशानी होती है वो शहर की जनता को नहीं होती है, वो जो गांव के जो लोग हैं, पंचायत के जो लोग हैं, उनको होती है सबसे ज्यादा समस्या। क्योंकि वहाँ के जो लोग होते हैं ना वो पढ़े लिखे कम होते हैं, वो कागज को समझ नहीं पाते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते तो वो कागज समझ नहीं पाते, पढ़े मतलब वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाते, तो उनको दौड़ना पड़ता है, अंचल के चक्कर काटने पड़ते हैं, और उनको आज होगा, कल होगा, परसों होगा, तरसों होगा करके उनको कराया जाता है। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा। तो देखिए सरकार को ट्रांसफर करने से पहले कुछ चीजें हैं उस पर ध्यान रखना चाहिए, और सरकार को कि ठीक है अगर आपको ट्रांसफर करना है तो आपको डेडलाइन दे देना चाहिए कि इतना टाइम में आपको इतना काम लोगों का कर देना है। क्योंकि पेंडिंग फिर जब काम रह जाता है, वो जो लोगों का ट्रांसफर हो जाता है, फिर जो जनता परेशान होती है, बार बार उसको घुमाया जाता है कि ठीक है नहीं आएंगे सीओ तब आपका काम होगा, फिर नए सीओ आते तो वो उनको समझने में टाइम लगता है उस कामों को, तो बड़ा दिक्कत है ये, जनता इससे काफी परेशान होती है। चलिए अब आगे देखना है कि आगे क्या होता है, जनता की समाधान निकाला जाता है कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए फिलहाल के इतने देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना हो देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।